दोस्तों नमस्कार। कर्नल अजय शिव अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज सोमवार 6 जुलाई सन 2026। दोस्तों खबर निकल के आ रही है कि जुलाई महीने में भारतीय चावल निर्यातकों के लिए चीन के चावल निर्यात में कुछ अहम नियमों में परिवर्तन होगा। जानिए पूरी रिपोर्ट विस्तार से। दोस्तों आपको याद होगा जो गेहूं, चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा यानी ग्रेन्स के ऊपर अपडेट देने वाला देश का पहला चैनल है। दोस्तों हमने आपको उतार चढ़ाव की सटीक विश्लेषण आप तक पहुंचाने का हमेशा प्रयास किया है। कोई भी विशेष अग्रिम रिसर्च रिपोर्ट शुद्धता ऐसी जो हर घर की पसंद बने। सुधा महेश ठक्कर, हल्दी के विश्वसनीय निर्यातक। आज ही संपर्क करें। स्पॉट मार्केट के लिए आप संपर्क कर सकते हैं, जो कि भुगतान सहयोग राशि अदा करने पर उपलब्ध हो पाएगी। जानिए कि 1 जुलाई से भारत से चीन को होने वाला चावल निर्यात में क्या नियमों में क्या परिवर्तन है। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। दोस्तों खबर निकल के आ रही है, भारत से चीन को चावल निर्यात करने वाले निर्यातकों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना सामने आई है। 1 जुलाई सन 2026 से चीन को होने वाले चावल निर्यात के लिए एपीडा द्वारा दिया गया संक्रमण काल यानी ट्रांजिशन पीरियड आधिकारिक रूप से समाप्त हो गया है। इस बदलाव का सीधा अर्थ यह है कि अब निर्यातकों को चाइनीज बाजार में चावल भेजने से पहले रिवाइज एक्सपोर्ट प्रोटोकॉल, जिसे संशोधित निर्यात प्रोटोकॉल कहा जाता है, का पालन पूरी तरह से करना अनिवार्य होगा। अब हम समझते हैं कि ये क्या नियम इसमें हैं जिसके अंदर निर्यातकों को प्रोटोकॉल पूरा करना अनिवार्य होगा। सबसे पहले तो ये है कि लैब टेस्ट यानी प्रयोगशाला परीक्षण निर्यात के लिए स्वीकृत प्रयोगशाला से अनिवार्य टेस्टिंग करानी होगी। डॉक्यूमेंटेशन की बात करें तो निर्यात से मसाले, खुशबू और प्योर झांझ, टेस्ट से भर दे हर जुबान पे स्वाद। एवरीडे मसाले, देश का स्वाद। संबंधित सभी डॉक्यूमेंट्स पूर्ण और सटीक होने चाहिए। फूड सिक्योरिटी की बात करें तो चीन द्वारा निर्धारित खाद्य सुरक्षा मानकों का सख्ती से पालन करना होगा। साथ साथ यदि लागू हो तो प्रोसेसिंग केवल स्वीकृत सुविधाओं के माध्यम से ही किया जाना आवश्यक होगा। दोस्तों ये चीन द्वारा कुछ शिपमेंट को वापस करने और शिकायत को ध्यान में रख के ये सुविधा की गई है। ध्यान देने वाली बात यह है कि चीन चावल का सबसे बड़ा उपभोक्ता और उत्पादक देश के बावजूद पूरे विश्व में चावल का बड़ा आयात करता है और भारत का एक प्रमुख आयातक देश माना जाता है। विशेषज्ञों का ये भी मानना है कि ये कड़े उपाय प्रोडक्ट की क्वालिटी को सुधार में लाने, बेहतर ट्रेसेबिलिटी सुनिश्चित करने और चीन में सीमा शुल्क निकासी कस्टम क्लियरेंस को सुगम बनाने के लिए उठाए गए हैं। ये ये नियमों के पालने के बारे में है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय खरीदारों के लिए लॉन्ग टर्म विश्वास जमाने के लिए भी एक आवश्यक कदम माना जाता है। तो दोस्तों ये एक बहुत अहम सूचना है और एक्सपोर्टर्स के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण मानी जानी चाहिए। इससे हल्की क्वालिटी का चावल का निर्यात नहीं हो पाएगा और अच्छी और क्वालिटी को सुनिश्चित करना और वर्ल्ड स्टैंडर्ड को पालन करना अनिवार्य होगा। इससे अच्छे निर्यातकों के लिए ये सुविधाजनक होगा। दोस्तों लगातार अपडेट विश्लेषण के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपडेट कीजिए, लाइक कीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।